नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। सेवा भाव बड़ी नेक भावना है। जो लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं वो किसी भी मायने में फरिश्ते से कम नहीं होते, लिहाजा वो सम्मान के हकदार हैं। इसलिए दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस के मौके पर राजधानी के अलग अलग क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम आयोजित कर स्वयंसेवकों को सम्मानित किया। इसी पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के साथ साथ दिल्ली पुलिस द्वारा नागरिकों के कल्याण के लिए भी अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन कार्यक्रमों में स्वयंसेवक और गैर सरकारी संगठन भी अहम भूमिका निभाते हैं। ये स्वयंसेवक बिना किसी स्वार्थ के बढ़ चढ़कर सामाजिक कार्य को अंजाम देने में लगे रहते हैं। स्वयंसेवकों के इसी योगदान को सम्मान देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस के मौके पर दिल्ली पुलिस ने विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर मध्य जिला पुलिस ने भी सभी स्वयंसेवकों को समाज और जरूरतमंदों के प्रति उनके समर्पित भाव और सेवा कार्यों को सम्मानित करने के लिए खास कार्यक्रम का आयोजन किया। वरिष्ठ नागरिकों, डॉक्टरों, सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षकों सहित लगभग 100 स्वयंसेवकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। पुलिस उपायुक्त श्वेता चौहान ने जिले में कोविड प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, सड़क सुरक्षा प्रबंधन, अपराध नियंत्रण, महिलाओं और बच्चों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण, रक्तदान कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी और जागरूकता अभियानों में उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इतना ही नहीं, पुलिस उपायुक्त ने समाज में अथक सेवाओं और लोगों को पहुंचाई गई मदद के लिए स्वयं सेवकों का आभार व्यक्त किया। समाज में स्वयं सेवकों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि स्वयं सेवक विभिन्न समुदायों को शामिल कर एक जन केंद्रित आंदोलन बनाने का प्रयास करते हैं ताकि हम सभी को एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य मिल सके। जाहिर है, प्रभावी पुलिस व्यवस्था और सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को स्वेच्छा से काम करने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने स्वयं सेवकों को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके सराहनीय कार्य के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें महिला सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए प्रेरित भी किया। साथ ही उन्होंने अधिक से अधिक महिलाओं को स्वयं सेवा के लिए आगे आने का आह्वान भी किया। वहीं उत्तर पश्चिम जिला पुलिस द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस के अवसर पर स्वयं सेवकों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने कोविड महामारी के दौरान महत्वपूर्ण योगदान दिया और समाज के जरूरतमंद वर्गों की सेवा करते हुए पुलिस की मदद की। कार्यक्रम का मकसद उन्हें पुलिसिंग में सक्रिय भागीदारी और समाज के प्रति योगदान के लिए प्रोत्साहित करना था। जिले भर में विभिन्न स्तरों पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में लगभग 50 स्वयंसेवकों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नागरिकों को दिल्ली पुलिस की विभिन्न योजनाओं जैसे नेबरहुड वॉच स्कीम, आईज एंड ईयर स्कीम, ऑनलाइन सिटीजन सर्विसेज फॉर सर्वेंट एंड टेनेंट वेरिफिकेशंस के बारे में भी जागरूक किया गया। उन्हें कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार से बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों और उपायों के बारे में भी जानकारी दी गई। वहीं नई दिल्ली जिला पुलिस ने भी अपने तौर पर नागरिकों और गैर सरकारी संगठनों को समय समय पर समाज को अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सम्मानित किया। सम्मान समारोह के दौरान गैर सरकारी संगठनों सहित कुल 31 स्वयंसेवकों को सम्मानित किया गया। पुलिस उपायुक्त ने जिले में जरूरतमंदों की मदद करने के लिए स्वयंसेवकों और गैर सरकारी संगठनों को धन्यवाद दिया। इसके अलावा अन्य जिलों में भी दिल्ली पुलिस द्वारा स्वयंसेवकों और गैर सरकारी संगठनों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। मतलब बहुत साफ है, इस प्रकार के कार्यक्रमों की बदौलत समाज की निस्वार्थ सेवा के लिए न केवल लोगों का मनोबल बढ़ता है, बल्कि जरूरतमंदों की आवश्यक मदद भी संभव हो पाती है।
इसीलिए दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित किए गए ये कार्यक्रम और भी ज्यादा लोगों को समाज सेवा करने के लिए प्रेरित करने वाले साबित होंगे। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये विशेष संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। पुलिस फैमिलीज वेलफेयर सोसाइटी द्वारा गांधी जी के जीवन पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन कर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। सोसाइटी की अध्यक्षा अनु अस्थाना के नेतृत्व में 2 से 17 अक्टूबर तक आयोजित किए गए इस कार्यक्रम के दौरान पुलिस परिवारों को राष्ट्रपिता के आदर्शों और जीवन से अवगत कराया गया। इसके तहत बापू क्विज नाम से ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। इसमें 20 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों सहित पुलिस कर्मियों के परिवारों ने बड़े ही जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। दोनों श्रेणियों में शामिल विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें उन्हें नकद पुरस्कार के साथ प्रमाण पत्र और हिस्ट्री ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पुस्तक प्रदान की गई। लोगों के बीच एड्स और HIV के बारे में फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए मध्य जिला पुलिस ने विश्व एड्स दिवस पर स्वास्थ्य जांच और जागरूकता शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम में श्रद्धानंद मार्ग पर रहने वाली गरीब यौनकर्मी बड़ी संख्या में शामिल हुई, जिनका एम्स के डॉक्टर्स द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया। एड्स और HIV के कारणों और इसके निवारक उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एम्स की नर्सों द्वारा एक नुक्कड़ नाटक भी प्रदर्शित किया गया। इसमें HIV रोगियों से जुड़ी कई सामाजिक भ्रांतियों और अन्य परेशानियों को बड़े ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक फर्जी सिम कार्ड डीलर प्रभात सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक प्रतिष्ठित मोबाइल कंपनी का पंजीकृत एजेंट है। मदनगीर और दक्षिणपुरी इलाके में यह इसी कंपनी के नए सिम कार्ड बेचा करता था। जब कोई ग्राहक नया सिम कार्ड लेने के लिए इसकी दुकान पर आता तो ये धोखे से एक ही आईडी पर 2 सिम कार्ड जारी कर देता था। इसमें से एक सिम कार्ड को ये बाद में अपराधियों या बिना आईडी वाले लोगों को अधिक कीमत पर बेच देता था। इसी के मद्देनजर पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने नकली ग्राहक बनाकर इसकी दुकान पर भेजा और शिकायत के सही पाए जाने पर छापेमारी कर इसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से 5 एक्टिवेटेड सिम कार्ड भी बरामद कर लिए हैं। दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने एक साइबर जालसाज अजीत कुमार वर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपी झारखंड के जामताड़ा जिले का रहने वाला है। यहां दिल्ली में रहकर ये लोगों को ठगने में लगा हुआ था।
इसके लिए आरोपी नामी कुरियर कंपनी के फर्जी वेब पेज पर लोगों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता था। इसके बाद ये कुरियर कंपनी का कस्टमर केयर कर्मी बनकर उन्हें फोन कर अपने जाल में फंसा लेता था। ऐसे ही एक ठगी का शिकार बनी एक महिला ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसने ऑनलाइन कपड़ों की खरीदारी की थी और जिसकी डिलीवरी कुरियर द्वारा की जानी थी, लेकिन काफी समय के बाद भी उसे सामान नहीं मिला। इसके बाद कुरियर कंपनी की ओर से महिला को फोन कर तकनीकी खराबी का हवाला देकर डिलीवरी में देरी होने की जानकारी दी गई, जिसके निराकरण के लिए 5 रुपए की फीस मांगी गई। इसके तहत महिला को उसके मोबाइल पर एक लिंक भेजा गया, जिसके जरिए उसके खाते से 75,000 रुपए उड़ा लिए गए। इसी के मद्देनजर दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने गहनता से जांच पड़ताल की और आरोपी तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने एक शातिर अपराधी सुनील कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी नशे का आदी है और अपनी इसी लत को पूरा करने के मकसद से आपराधिक वारदातों को अंजाम देने में लगा था। ओखला फेज 2 इलाके में पिकेट लगाकर चेकिंग में जुटी पुलिस को एक शख्स संदिग्ध अवस्था में आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने जब उसे रोककर पूछताछ की तो वो भागने लगा, लेकिन फुर्ती दिखाते हुए पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से एक देसी कट्टा समेत जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने ठगी के आरोपी विजय और उसकी महिला साथी सिमरन को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी महिलाओं से मेलजोल बढ़ाकर उनके गहने वगैरह ले लेते थे। इसके बदले ये उन्हें नकली नोटों का बंडल थमाकर मौके से फरार हो जाते। इनकी जालसाजी का शिकार बनी ऐसे ही एक महिला ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी आधार पर छानबीन में जुटी पुलिस को सूचना मिली कि आपराधिक वारदात को अंजाम देने के इरादे से जालसाज गिरोह के कुछ सदस्य दाबरी स्थित 25 फुटा रोड पर आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से नकली नोटों के 2 बंडल जब्त करते हुए ठगी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने अलग अलग मामलों में 2 अवैध शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। जल्द पैसा कमाने के इरादे से ये हरियाणा से अवैध शराब लाकर उसे दिल्ली के विभिन्न इलाकों में सप्लाई करने में लगे हुए थे। तुगलकाबाद गांव के नजदीक गश्त कर रही पुलिस को देखकर एक शख्स तेजी से चलकर पुलिस से बचने की कोशिश करने लगा। संदेह होने पर पुलिस ने इसका पीछा किया और इसे धर दबोचा, जिसकी पहचान लखन के रूप में हुई। इसी प्रकार एमबी रोड पर पिकेट लगाकर चेकिंग कर रही पुलिस ने एक मोटरसाइकिल सवार शराब तस्कर सुमित थापा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन दोनों के कब्जे से अवैध शराब की कुल 228 बोतलें और तस्करी में इस्तेमाल एक बाइक भी जब्त कर ली है। ब्लाइंड रॉबरी के मामले को सुलझाते हुए द्वारका जिला पुलिस ने 2 लुटेरे अजय और कपिल शर्मा को गिरफ्तार किया है। अपनी प्रेमिका को मोबाइल फोन उपहार में देने के इरादे से दोनों आरोपियों ने द्वारका के सेक्टर 14 स्थित पार्क में चाकू की नोक पर एक शख्स से मोबाइल लूट लिया और मौके से फरार हो गए। इसी के मद्देनजर दर्ज कराई गई शिकायत के बाबत पुलिस छानबीन में जुटी थी। इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि लूटपाट की वारदात को अंजाम देने के इरादे से 2 लुटेरे द्वारका के सेक्टर 14 में घूम रहे हैं। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल स्कूटी भी जब्त कर ली है। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने एक झपटमार को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। जाकिर नगर इलाके में पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को चोर चोर की आवाज सुनाई दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने 2 संदिग्धों को मोटरसाइकिल पर भागते हुए देखा। पुलिस ने स्थिति को भांपते हुए उनका पीछा किया और मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे शख्स को धर दबोचा, जबकि अन्य भागने में कामयाब हो गया।
पीड़ित शख्स ने बताया कि जब वो फोन पर किसी से बात कर रहा था तभी मोटरसाइकिल सवार आए और फोन झपटकर फरार हो गए, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी की वजह से एक झपटमार पुलिस की पकड़ में आ गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुख्यात कपिल संगवान उर्फ नंदू गैंग के शार्प शूटर दीपक धनखड़ को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी हत्या की कोशिश, लूट, जबरन उगाही और आर्म्स एक्ट के कई मामलों में शामिल रहा है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कपिल संगवान गैंग का एक बदमाश दीपक ककरौला गांव के नजदीक आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर ट्रैप लगा दिया। कार में सवार दीपक धनखड़ जैसे ही संभावित जगह पर पहुंचा, पुलिस ने उसे घेर लिया और रुकने का इशारा किया। पुलिस की मौजूदगी देख दीपक ने पिस्तौल निकालकर पुलिस पर तान दी, लेकिन पुलिस ने अपराधी को कोई भी मौका दिए बिना धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल सहित 5 जिंदा कारतूस भी जब्त कर लिए हैं। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने एक शराब तस्कर सुधीर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्कर से भारी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। मदनपुर खादर इलाके में पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने एक शख्स को बाइक पर लदे 2 बैग के साथ आते हुए देखा। बाइक सवार पुलिस को देखकर घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा। शक होने पर पुलिस ने उसका पीछा किया और उसे धर दबोचा। छानबीन करने पर पुलिस को बाइक पर लदे बैग से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई। पकड़ा गया तस्कर हरियाणा से शराब लाकर उसे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सप्लाई किया करता था। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने गहनों की दुकान में चोरी करने वाले एक आरोपी जयंत विश्वास को गिरफ्तार किया है। दुकान के मालिक ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसे अपनी दुकान से कुछ गहने गायब होने का एहसास हुआ है। जब उन्होंने दुकान में लगे कैमरों की फुटेज देखी तो उसमें जयंत विश्वास दुकान में रखे गहनों को चुराता हुआ दिखाई दिया। शिकायतकर्ता आरोपी जयंत विश्वास को गहनों की मरम्मत का काम सौंपते थे, लेकिन मौका देखकर आरोपी ने दुकान पर रखे अन्य गहनों पर भी हाथ साफ कर लिया। तहकीकात के दौरान पुलिस को अपने मुखबिर से गुप्त सूचना मिली कि आरोपी जयंत लाजपत नगर इलाके में घूमता हुआ दिखाई दिया है। इस आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर दबिश दी और इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चुराए गए गहने भी बरामद कर लिए हैं। दक्षिण जिला पुलिस ने एक चोर राहुल राम को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कोटला मुबारकपुर में हुई एक चोरी के मामले में शामिल चोर चोरी का सामान बेचने के इरादे से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम बस स्टॉप पर आएगा। इस आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछा दिया। कुछ देर के बाद एक शख्स वहां टहलता हुआ दिखाई दिया। मुखबिर से पुख्ता हो जाने पर कि ये वही शख्स है, पुलिस ने इसे दबोच लिया। पूछताछ में इसकी पहचान राहुल के रूप में हुई। बाद में इसकी निशानदेही पर इसके घर से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया गया। द्वारका जिला पुलिस ने घोषित अपराधी रघु मेनन को गिरफ्तार किया है। घोषित अपराधियों को पकड़ने के लिए द्वारका जिला पुलिस द्वारा ऑपरेशन वर्चस्व के तहत विशेष मुहिम चलाई जा रही है। इसी के तहत पुलिस को टेक्निकल सर्वेलांस और सूत्रों से जानकारी मिली कि एक मामले में कोर्ट द्वारा घोषित अपराधी संभावित जगह पर छिपकर रह रहा है। इस आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर छापा मारा और इसे गिरफ्तार कर लिया। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने साइबर फ्रॉड के मामलों में फरार चल रहे 2 आरोपी मेहंदी हसन और अरबाज खान को गिरफ्तार किया है। गिरोह का सरगना एक अफ्रीकी नागरिक पहले ही जेल में बंद है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ऑनलाइन फ्रॉड और हैकिंग के कई मामलों में शामिल 2 आरोपियों को जिले में देखा गया है। इलाके में लगे सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की पहचान की कोशिश की गई। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी जयपुर में छिपे हुए हैं।
सूचना के आधार पर फौरन पुलिस ने जयपुर में संभावित जगह पर दबिश दी और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी विभिन्न कंपनियों में वरिष्ठ पदों पर बैठे अधिकारियों के नाम से फर्जी ईमेल अकाउंट और कंपनी का लेटर हेड बनाते और उसके आधार पर बैंक को विभिन्न कंपनियों के खातों में लाखों रुपए ट्रांसफर करने के लिए मेल भेजते। बाद में वो उन पैसों को अन्य बैंक खातों में ट्रांसफर कर उसे एटीएम के जरिए निकाल लेते थे। ऑपरेशन सजग के तहत उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोर कुंदन और सोनू कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी आदतन अपराधी हैं और चोरी व लूटपाट की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। संगम पार्क इलाके में गश्त करने के दौरान पुलिस को 2 बाइक सवार संदिग्ध अवस्था में आते हुए दिखाई दिए। रुकने का इशारा करने के बावजूद ये भागने लगे, लेकिन पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए इनका पीछा किया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से एक बटनदार चाकू और 5 दुपहिया वाहन बरामद करते हुए वाहन चोरी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने सदर बाजार इलाके में हुई लूट की वारदात को सुलझाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी रात के समय अपनी अपनी स्कूटी पर सवार होकर सदर बाजार के पहाड़ी धीरज इलाके में मौज मस्ती करते हुए घूम रहे थे। उसी दौरान इनकी नजर नजदीक ही एक गली में कार्ड्स खेल रहे 2 लोगों पर पड़ी। उनके पास जाकर इन्होंने चाकू से वार कर पहले इन्हें घायल कर दिया और फिर लूटपाट कर फरार हो गए। पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले, जिसमें आरोपियों की स्कूटी की पहचान हो गई। स्कूटी के आधार पर मिले पते पर दबिश देकर पुलिस ने वारदात में शामिल एक आरोपी को पकड़ा, फिर उसकी निशानदेही पर अन्य दोनों को भी दबोच लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटे गए 2000 रुपए सहित लूट की वारदात में इस्तेमाल स्कूटी भी बरामद कर ली है। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गांजा सप्लाई करने के आरोप में एक तस्कर अय्यप्पन को गिरफ्तार किया है। अय्यप्पन बेरोजगार था और बेहतर जिंदगी जीने की चाहत में गांजा सप्लाई के धंधे को अंजाम देने में लगा हुआ था। जल विहार इलाके में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि गांजा सप्लाई करने के लिए एक तस्कर जंगपुरा से जल विहार की ओर आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने यहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पकड़े जाने पर इसकी पहचान गांजा तस्कर अय्यप्पन के रूप में हुई और तलाशी लेने पर इसके कब्जे से 2 किलो से अधिक गांजा बरामद हुआ। इस आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार करते हुए गांजे को भी जब्त कर लिया है। उत्तर पश्चिम जिला पुलिस ने ऑटो लिफ्टिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 कुख्यात रॉबर्स को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों पर पहले चोरी और रॉबरी के कई मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। महिंद्रा पार्क इलाके के मंगल बाजार में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम ने स्कूटी सवार 2 संदिग्ध लोगों को घूमते हुए पाया और पुलिस ने जब उन्हें रुकने का इशारा किया तो वो तेजी से स्कूटी वापस मोड़कर फरार होने लगे, लेकिन अलर्ट पुलिस टीम ने पीछा कर इन्हें दबोच लिया। पकड़े जाने पर इनकी पहचान कुख्यात ऑटो लिफ्टर विशाल और राहुल के रूप में हुई। तफ्तीश के दौरान पुलिस को इनके कब्जे से मिली स्कूटी आनंद विहार इलाके से हुई चोरी की निकली। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करते हुए इनकी निशानदेही पर चोरी के 4 दुपहिया वाहन भी बरामद कर लिए हैं। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात।
तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।